कर्मचारियों के नियम को चेंज करने का था। एक सावित्री माता की बाहर जो दुकानें हैं उनको रेंट पर देने के लिए था, किराए पर देकर, ताकि नगर पालिका की आज की बैठक में कुल 4 प्रस्ताव थे और चारों प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पास हुए हैं। इसमें एक शिथिलन का प्रस्ताव था, लैंड के कन्वर्जन का। एक प्रस्ताव कर्मचारियों के नियम को चेंज करने का था। एक सावित्री माता की बाहर जो दुकानें हैं उनको रेंट पर देने के लिए था, किराए पर देकर, ताकि नगर पालिका की आय बढ़ाए, इस प्रकार से। और इसके अतिरिक्त एक पार्षदों ने एक ज्ञापन दिया था कि एक बैठक जो है विशेष ब्रह्म कॉरिडोर जो बन रहा है उसके संदर्भ में विचार विमर्श के लिए बुलाए, तो सदन की सहमति से उस पर भी विचार विमर्श किया गया और उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि जो भी सुझाव नगर पालिका के पार्षद देते हैं या नगर पालिका के क्षेत्र के लोग देते हैं जो पालिका के संज्ञान में आते हैं, तो उन प्रस्तावों को जो है उचित टेबल पर नगर पालिका प्रशासन भेजे। आज नगरपालिका बोर्ड पुष्कर की साधारण सभा माननीय श्री कमल जी पाठक के अध्यक्षता के अंदर शुरू हुई। मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव थे। चारों प्रस्तावों को भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया। एक प्रस्ताव था जिसके अंदर 9 कांग्रेस के पार्षदों ने लिख करके पुष्कर कॉरिडोर के संबंध के अंदर दिया था प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने सिर्फ मात्र जनता को भ्रमित करने के लिए प्रस्ताव दिया। एक भी उसमें हस्ताक्षर करने वाले पार्षद चर्चा के अंदर भाग नहीं लिए। हमने बार बार में कहा जो पार्षद ने ये प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पे चर्चा की जाए पहले, लेकिन एक भी पार्षद नहीं थे। मात्र सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए प्रस्ताव उन्होंने दिया। लेकिन फिर भी हमने जनता के हित में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और विचार करके ये निर्णय लिया कि राज्य सरकार को भेजा जाए कि जनता का कोई भी नुकसान नहीं होवे और पुष्कर तीर्थ का धार्मिक महत्व का देखते हुए, ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए। आपका सुनाम? शिव कुमार से, उपाध्यक्ष नगर पालिका पुष्कर।